हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का रिलेशन, जिसका ये लेक्चर नंबर 14 होगा और ये अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। ये आप जिस इंस्टीट्यूट के माध्यम से जुड़े हुए हो उस इंस्टीट्यूट का नाम है होम साइंस क्लासेस। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरा पिछला क्लास एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया गया है। तो आज भी हम उसी लेवल में आ गए हैं। अब आप लोग भी उस लेवल में आ गए हो कि इस टॉपिक को किसी को भी एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। और अब आपका इसका बेसिक बहुत अच्छा हो चुका है, ऐसा मान करके चलो। और जो नोट्स आप बना रहे हो उस नोट्स को अच्छा से प्रैक्टिस करना है। अब आप इस फील्ड में इस टॉपिक में मास्टर लेवल में आ गए हो। अगर हम कोई भी क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। लेट R is equal to A comma B such that A B belongs to integer, Z को इंटीजर बोले ना, and A plus B is even so that R is an equivalence relation on Z. समझने की कोशिश करना। कहीं ना कहीं Z का बात बोला और Z को हम क्या बोले, इंटीजर। ये इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर को Z से दिखलाते हैं, 3 डॉट इधर देते हैं एंड सो ऑन। अगर आप जानते भी हो तो भी देखेंगे और नहीं भी जानते हैं तो भी देखेंगे। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच में ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इसमें निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करना। R क्या है? रिलेशन। और ये A और B दोनों ही एलिमेंट कहां से लिया गया है? इंटीजर से। मतलब R रिलेशन बना रहा है किसके साथ? R इज अ सबसेट ऑफ Z कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Z। मतलब A और B Z का एलिमेंट है। और ये क्या है सर? इवन नंबर किसको कहते हैं? चलो 3 को 3 के साथ ऐड कर दिए। कोई भी एलिमेंट को उसी के साथ ऐड करने के बाद जो नंबर आता है 6। अच्छा, 1 को 1 के साथ ऐड किए, क्या है? 2। 5 को 5 के साथ ऐड किए, क्या है? 10। तो ऐसा जो रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट को क्या हम 2 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं?
2 5 जा, 2 1 जा, 2 3 जा। तो क्या देखें कि जो नंबर को हम 2 से पूरा पूरा डिवाइड करें वैसे नंबर्स को इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। और आप देखो कोई भी ऑड नंबर को उसी के साथ ऐड करने से जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट इवन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लिए एक इवन है और वो इवन के साथ ऐड हुआ तो इवन आया। 4 एक इवन है और इवन के साथ ऐड हुआ तो क्या है, इवन। 8 इवन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, कोई भी इंटीजर लो और वो खुद के साथ ऐड होगा तो वैसे रिलेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। अब मान लेते हैं कोई 2 इंटीजर लिए जैसे 3 और 5 जो कहां पे बिलोंग करता है, R पे, मतलब जो रिलेशन बनाता है। तो क्या 5,3 रिलेशन बनाएगा? जब ये दोनों को जोड़ने के बाद इवन आ रहा है तो ये दोनों को भी जोड़ने के बाद क्या आएगा, इवन। 3 + 5 = 8 एंड 8 + 3 = 5 + 3 = 8। अच्छा, ये रिलेशन अगर बना रहा है तो ये भी रिलेशन बनाएगा। तो ये कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक। तो ऐसा दोनों ऑड लिए थे ना सर, यहाँ पे भी दोनों ऑड है ना सर, ऐसा भी ले सकते थे 2, 4 बिलोंग्स टू R। तो क्या 4, 2 बिलोंग्स टू भी R, ये भी R में आएगा। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 4 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 6 आएगा। तो ऐसे रिलेशंस को 2 ऑड नंबर को ऐड करने से इवन आता है और 2 इवन नंबर को ऐड करने से इवन आता है। बस इतना याद रखना। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, कोई नंबर खुद के साथ ऐड होगा तो इवन आएगा। अगर किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं और वो इवन आ रहा है तो उसको पलट करके भी ऐड करेंगे तो भी इवन आएगा। अब ट्रांजिटिव रिलेशन देखो, 1 3 के साथ इवन का रिलेशन बना रहा है और 3 5 के साथ इवन का रिलेशन बना रहा है। तो क्या 1 5 के साथ रिलेशन इवन का नहीं बनाएगा? 1 और 3 4 इवन है, 3 और 5 8 इवन है, 5 और 1 6 इवन है। सेम एज 2 4 के साथ इवन बना रहा है, 4 6 के साथ इवन बना रहा है। तो क्या 2 6 के साथ इवन बनाएगा? 2 6 के साथ इवन बनाएगा? हाँ बनाएगा। तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बस इतना ही बताना है। लिखने का टेक्निक तो आप लोग को आ गया है। पहले लिखेंगे वी हैव टू शो दैट। देखो जिस क्वेश्चन में जितना टाइम लगना है वो तो लगेगा, तो थोड़ा अच्छा ही समझते ना। वी हैव टू शो दैट R is an equivalence. R is an equivalence relation on Z. Equivalence relation on Z. Where R is equal to A comma B such that A plus B is even. Now first reflexivity. Let A be an arbitrary मनचाहा arbitrary element of Z, then मनचाहा एलिमेंट है तो कोई भी एलिमेंट को उसी के साथ ऐड करने से वो 2A के बराबर आएगा, जो क्या होगा, विच इज इवन, जो इवन होगा।
therefore a comma a belongs to R for all a belongs to set A. सेट J। सारे इंटीजर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कोई भी इंटीजर को खुद के साथ ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए आएगा, और 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आएगा? इवन। 2 को मान लेते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 5 करते हैं, चाहे 2 इंटू 2 करते हैं, या 2 इंटू 4 करते हैं, या 2 इंटू 6 करते हैं, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 12 होगा, ये भी इवन और ये भी इवन। so R is reflexive। R क्या हुआ? reflexive। सेकेंड क्या होगा? सिमेट्री। यहाँ पे 2 इंटीजर लेंगे सिर्फ, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू z। 2 इंटीजर लिए और दोनों ही इंटीजर क्या है? z का एलिमेंट है। सच दैट, और एक चीज देता है इसके साथ, ये 2 इंटीजर जो लिए हैं ना, वो दोनों ही इंटीजर रिलेशन बनाता है, मतलब ये दोनों का सम क्या होगा? इवन होगा। देन आप क्या बोल रहे हैं? a कॉमा b बिलोंग्स टू R। ये कहाँ पे बिलोंग करता है? R पे। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस b को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? a प्लस b इज इवन। a प्लस b इज इवन, तभी तो ये रिलेशन में होगा। अगर a प्लस बी अगर R में है, a प्लस बी क्या होगा? दोनों को सम करने के बाद क्या आएगा? इवन। अगर हम कोई 2 इंटीजर को ऐड किए और रिजल्ट इवन आया, तो क्या b प्लस a भी इवन आएगा? यस सर। 2 प्लस 5 7 आएगा, ये तो इवन है। लेकिन 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 हो रहा है, तो 6 प्लस 2 भी 8 ही होगा क्या? इवन ही होगा क्या? अगर a प्लस बी इवन है तो b प्लस ए भी इवन है क्या? है ना सर। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? b कॉमा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू z। 10 क्वेश्चन में क्या था? a कॉमा b आपका R में था, और आप प्रूफ क्या कर दिए कि सर b कॉमा a भी कहाँ पे होगा? R पे होगा। so R is symmetric। R क्या होगा? सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक होगा। थर्ड ट्रांजिटिविटी। कैसे? ट्रांजिटिविटी। यहाँ पे 3 इंटीजर लेते हैं ना सर, लेट a b c बिलोंग्स टू z। 3 इंटीजर सच दैट कैसा इंटीजर है? जो a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन बनाता है, एंड b कॉमा c ये भी रिलेशन बनाता है। देन a कॉमा b R में जा रहा है, b कॉमा c भी R में जा रहा है। देन मतलब इसका मतलब क्या होगा? a प्लस b क्या है सर? इज इवन, एंड b प्लस c क्या है सर? इवन।
कोई हड़बड़ी नहीं है। जब हम ये आर में जा रहा है मतलब ये दोनों का सम इवन होगा, ये आर में जा रहा है मतलब ये दोनों का सम इवन होगा। और सर ये एक इवन नंबर है और ये एक इवन नंबर है, तो दो इवन नंबर का सम हमेशा क्या होगा, इवन। कैसे? तो ए बी प्लस बी सी का सम क्या होगा, इवन। तो यहां पे दो केस बनाते हैं। केस बनाए कि डायरेक्ट लिख दे? केस बनाना होगा। केस 1, व्हेन ए इज ऑड, अगर ए हम ऑड ले लेते हैं, देन बी इज ऑल्सो ऑड and B is odd, then C is also odd। मतलब आप समझ लो, A क्या था, ऑड, और B क्या है, ऑल्सो ऑड। क्योंकि एक ऑड को दूसरे ऑड के साथ जोड़ेंगे तब तो इवन आएगा। अगर A ऑड है और B भी ऑड है तब इवन आया, तो B तो पहले ही बोल चुके हैं ऑड है, तो कहते हैं एंड B इज ऑड। B अगर ऑड है तो C को भी क्या होना होगा, ऑड, तब तो ये दोनों को जोड़ने के बाद इवन आएगा। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ A और C क्या हुआ। देयरफॉर A भी ऑड हुआ, A एंड C बोथ आर ऑड, दोनों ही क्या है, ऑड। दिस इंप्लाइज दैट, तो ये दोनों ऑड है, तो दोनों ऑड नंबर को जोड़ने के बाद क्या है, इज इवन। इवन अगर A प्लस C भी इवन बना रहा है, A B के साथ रिलेशन बना रहा है, B C के साथ रिलेशन बना रहा है और A C के साथ रिलेशन बना रहा है, A कॉमा C बिलोंग्स टू R, ये तो केस 1 में बना रहा है। केस 2 भी क्या होगा, तो केस 2 व्हेन A इज इवन, देन B इज ऑल्सो इवन बतला रहा है, एंड B is even, then C is also even, C is also even। अगर A हमारा इवन है और B भी इवन होगा, क्यों, क्योंकि दो नंबर का सम आप क्या बोल रहे हैं, इवन है। या तो दोनों ऑड होगा तब इसका सम इवन होगा, या दोनों इवन होगा तब इसका सम क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, तो A इज इवन एंड B इज ऑल्सो इवन। B अब इवन हो चुका है तो C को भी क्या होना चाहिए, इवन, और A भी इवन और C भी इवन। देयरफॉर A एंड C, A एंड C both are even, both अगर even है, this implies that ये दोनों का सम भी क्या होगा, even। सर 1 और 3 का सम इवन है, 3 और 5 का सम इवन है, तो 1 और 5 का सम कितना होगा सर, 1 और 5 का सम कितना होगा सर, इवन। यही बतलाया उस क्वेश्चन में। 2 और 6 इवन है सर, और 6 और 12 इवन है सर, तो 2 और 12 क्या होगा सर, इवन। अगर ये इवन हुआ है और अगर दोनों का सम इवन हो रहा है तो सामने वाला भी इवन होगा। ये इवन है, अगर ये इवन है और ये इवन है तभी तो इवन आएगा। अगर ये इवन पहले ही बोल चुके हैं तो सामने वाला को फिर इवन होना होगा, और ये इवन और वो इवन, तो दोनों को जोड़ने के बाद भी क्या रिजल्ट आएगा, इवन। तो ये भी इवन होगा,
तो इससे क्या पता चला कि A कॉमा C बिलोंग्स टू क्या हो रहा है R। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Z। कहाँ पे बिलोंग करता है? Z पे। यहाँ पे भी लिखेंगे फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Z। 10 क्या 10 A कॉमा B बिलोंग्स टू क्या था? R में। एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू क्या था? R में। और आप प्रूफ क्या कर दिए कि A कॉमा C भी कहां पे बिलोंग करता है? R में। ये भी R में, ये भी R में और वो भी R में। सो R इज ट्रांजिटिव। R is transitive. Therefore R is reflexive. R क्या है? Reflexive, symmetric and transitive. R reflexive है, symmetric है and transitive है। Hence R is an equivalence relation। जब जिस रिलेशन में ये तीनों रिलेशन पाया जाता है तो वैसे रिलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। Hence R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में 2 केस बना ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए। बिना केस बनाए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप केस बनाएंगे और ये क्वेश्चन कैसे लिखा गया है ये पूरा प्रॉपर ढंग से बताया है ना, एग्जांपल के साथ। एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। Let R is equal to A comma B such that ये जो A और B है दोनों ही इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। and A minus B is divisible by 5, divisible by 5, so that R is an equivalence relation on Z। ये Z का मतलब तो आप समझते हैं इंटीजर होता है और डिविजिबल बाय 5, जो 5 के मल्टीपल में है। 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है जो 5 के मल्टीपल में है। 5, 10, 15, 25, 30 सारे नंबर जो 5 के मल्टीपल में होगा उस नंबर्स को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसको सो करते ही हैं और सो जब करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कैसे करते हैं। लिखेंगे we have to show that
R is an equivalence relation. Equivalence relation. Equivalence relation on Z, where R is equal to A comma B such that A minus B is divisible by 5. ये जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या बनाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी. कोई एक मनचाहा इंटीजर ले लेते हैं. लेट ए बी एन arbitrary element of Z. then रिलेशन तो ये है. देन कोई भी एलिमेंट को खुद के साथ सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 0. और 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं, विच इज डिविजिबल बाई 5, जो किससे 5 से डिवाइड होगा? 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड होगा. अब कोई भी नंबर को खुद के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो रिजल्ट क्या आएगा? 0. 5 को 5 के साथ सब्ट्रैक्ट करो, 7 को 7 के साथ, 6 को 6 के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0, विच इज डिविजिबल बाई 5. सो सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे दिस implies that A comma A belongs to कहाँ पे? R. For all A belongs to Z. So R is reflexive. Second, symmetric. यहाँ पे कितना इंटीजर्स लेंगे सर? 2 इंटीजर्स जो उस कंडीशन में सेटिस्फाई करता हो, मतलब रिलेशन में बनाता हो. लेट A comma B belongs to Z. 2 इंटीजर लिए such that कुछ इस तरह से है जो A comma B belongs to R, जो रिलेशन बनाता है. देन आपको अब शो करना है कि B कॉमा A भी रिलेशन बनाता है. अच्छा, A कॉमा B अगर रिलेशन बनाता है मतलब क्या सर? इसका जो डिफरेंस आया होगा उसको कौन डिवाइड करता होगा? A माइनस B इज डिविजिबल बाई 5. मान लेते हैं कि कोई 25 है, 25 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या -25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? यस सर. तो अगर ये डिविजिबल बाई 5 है, अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी ये 5 से डिवाइड होगा? यस सर होगा. इज ऑल्सो डिविजिबल by 5. This implies that -A plus B is
डिविजिबल बाई 5। अगर ये निगेटिव से मल्टीप्लाई किए हैं तो b पहले आएगा कैसे और a बाद में, तो इसका मतलब क्या था, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, तो क्या b माइनस ए भी 5 से डिवाइड होगा? यस सर। कुछ तो किया ही नहीं है सर, ये 5 से डिवाइड होता है तो -1 से मल्टीप्लाई किए थे तो ये भी डिवाइड होगा, और -1 से दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इसका सम जो होगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। कुछ तो किए नहीं है, b को पहले लिखे a को बाद में, तो b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 मीन्स क्या होगा सर, मीन्स आप लिखेंगे b कॉमा a बिलोंग्स टू r। अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो b कॉमा a भी 5 से डिवाइड होगा। जैसे दो एलिमेंट लेते हैं, 2 माइनस 12, 2 और 12 r में बिलोंग करता है, क्यों, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद -10 आएगा, -10 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 2 है, तो 12 माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। 10 को हम कितना से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। तो वही बतलाया जा रहा है कि अगर 2, 12 r में है तो 12, 2 भी r में होगा। 10 r is reflexive, नहीं r is सॉरी 10 क्या हुआ, a कॉमा b कहाँ पे बिलोंग करता था, r पे, इसका मतलब b कॉमा a भी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, r पे। फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू r। So R is symmetric, R क्या होगा, symmetric। और 5-7 मिनट लगेगा फिर कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे क्या है, थर्ड है यहाँ पे ट्रांजिटिविटी। क्या है, ट्रांजिटिविटी। 3 इंटीजर लेंगे a b c, जो किसका एलिमेंट होगा, z का, सच दैट जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, ये भी R में है एंड ये भी R में है। A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R। देन आपको देखना है कि क्या A कॉमा C भी R में होगा। देन अगर a कॉमा b r में है, मतलब a माइनस b इज डिविजिबल बाई 5, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। एंड b कॉमा c अगर r में है तो b माइनस c इज डिविजिबल बाई 5। अब 2 नंबर है, जैसे ये 25 5 से डिवाइड हो रहा है, देखना 25 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और 35 को भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 25 प्लस 35 को जोड़ने के बाद 60 आएगा। क्या 60 को भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। जब ये 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है तो दोनों को सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को भी हम किससे डिवाइड कर सकते हैं,
5 से, देयरफॉर ये 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये दोनों का सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये दोनों का सम भी डिविजिबल होगा इससे 5 से। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ब्रैकेट ओपन की। जब ये दोनों का सम डिविजिबल है तो हम कुछ काम नहीं किए, तो इसको ओपन किए और ये बी बी कैंसिल हो। अब बाद में लिख देंगे इज ऑल्सो इज डिविजिबल बाय, कुछ काम तो नहीं किए हैं। ये भी 5 से डिवाइड होता है, मीन्स a minus c is divisible by फाइव। ये r में है, ये r में है और ये भी a माइनस सी भी डिविजिबल बाई 5 है, यानी कि a कॉमा सी भी बिलोंग्स टू r में। 10 क्या लिखना चाह रहे थे, सो बताइए सर। a कॉमा b belongs to R and B comma C belongs to R। तो आप प्रूफ कर दिए क्या सर कि A comma C भी belongs to R होगा, for all A B C belongs to Z है। अगर ऐसा शो कर दिए तो हम लिख सकते हैं therefore so, जो रिलेशन है ना वो रिलेशन क्या होगा, सो R इज ट्रांजिटिव। R कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। hence R is reflexive symmetric and transitive reflexive, symmetric and transitive। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। Therefore R is an equivalence relation on Z। देखो सर ये एक्सरसाइज ऐसी ही है, ठीक है। क्लास 12 में ये एक्सरसाइज ना क्या हो छोड़ दो हटाओ, लेकिन आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। आने वाला जो भी एक्सरसाइज होगा, जैसे आप लोग का इसके बाद फंक्शन होगा, वो थोड़ा सा लेंदी है। जहाँ पे भी थ्योरी पेपर है थोड़ा लेंदी लगेगा आप लोग को, लेकिन उसके बाद आपका मैट्रिसेस आएगा, फिर मैट्रिसेस के बाद आपका डिटर्मिनेंट आएगा, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा, फिर इंटीग्रल कैलकुलस आएगा, फिर वेक्टर कैलकुलस आएगा। सब में मजा आएगा सर, इसमें भी मजा आ रहा होगा। हम एक ही टाइप का एक ही पैटर्न पकड़ करके चलेंगे तो समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।